हेलो फ्रेंड्स, सभी बच्चे को गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं क्लास 8 का 3.3 का एनसीईआरटी वाला जो चैप्टर है, ये वाला जो बुक है, और इसमें 3 पॉइंट जो 3 दिया है, सारा इसको क्या करेंगे, क्लियर करेंगे साथियों। और कोई भी चीज क्लियर करने से पहले क्या करना पड़ता है, उसका थ्योरी जानना पड़ता है। तो आज हम विशेष क्या करेंगे साथियों, तो थ्योरी पे हम फोकस करेंगे। थ्योरी पे क्या करेंगे, फोकस करेंगे। ये वाला जो चैप्टर दिया है, हाँ, ये 3.3 का जो चैप्टर दिया है, आज ये सब को क्या करेंगे, बताएंगे। इसका क्या करेंगे, सबसे पहले थ्योरी जानेंगे। ठीक है साथियों, चलिए आज देख लेते हैं थ्योरी क्या सब। ठीक है साथियों, तो हम आज बताएंगे एक्सरसाइज नंबर 3.3 का सारा का सारा सवाल बताएंगे साथियों। ठीक है, आज डेट है, कितना तारीख है आज? आज 5 तारीख है, महीना 7 है, 2026। 5 है या 6 है? 5 ही होगा साथियों। ठीक है, ठीक है साथियों, तो आज हम क्या कर लेते हैं, इससे बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे, चैप्टर में दिया है चतुर्भुज को समझना। तो आइए हम समझते हैं जो चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज क्या होता है, और उसके गुण के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, चतुर्भुज और उसके गुण के बारे में आज जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है समांतर चतुर्भुज। 1 नंबर में जो होता है समांतर चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज? तो समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। अब ये समांतर चतुर्भुज होता है क्या, इसका गुण क्या होता है, ये होता है क्या, और इसका गुण क्या होता है, आपको हम बता रहे हैं और लिखा भी रहे हैं। अपने कॉपी में उसको नोट कर लीजिए, पहले समझ लीजिए, उसके बाद नोट करना है। ठीक है दोस्तों, आइए हम समझते हैं। समांतर चतुर्भुज का सबसे पहले अपना एक चित्र बना लेते हैं। समांतर चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज का चित्र कैसे बनता है, तो ऐसे चित्र बनता है समांतर चतुर्भुज का। ठीक है, ये तो वर्गाकार हो गया, आयताकार होता है, थोड़ा लंबा बनाना पड़ेगा, ऐसे करके, ऐसे करके अब लग रहा है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया कौन सा चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक है, समांतर चतुर्भुज। इसमें क्या करेंगे, विकर्ण खींचेंगे, इसका नामकरण भी कर देते हैं। इसको मान लेते हैं ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, और इसको डी मान लेते हैं। ठीक है, और ये जहाँ पे कट रहा है, दोनों प्रतिच्छेद कर रहा है, इसको हम ओ मान लेंगे। ठीक है, इसको हम क्या मानेंगे, ओ मान लेते हैं। समांतर चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म क्या हो, ये जितना भी प्रत्येक युग्म क्या है, इसके सभी युग्म क्या है, चारों युग्म क्या है, समान है। चारों युग्म क्या है समांतर भुजा में, ये सब क्या है, समान है। ये दोनों का क्या है, एक दूसरा बराबर है, ये क्या है, बराबर है, ये क्या है, बराबर है। ठीक है, तो ये क्या है, सम्मुख भुजाओं प्रत्येक युग्म में समांतर होता है। ठीक है, इसमें हम क्या लिखेंगे, जिसका, इसका आप लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए जो जिसका सम्मुख, जिसका जिसका सम्मुख, जिसका सम्मुख भुजाओं का, जिसका सम्मुख भुजाओं का, जिसका सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म, कौन सा युग्म, तो प्रत्येक युग्म, प्रत्येक युग्म, प्रत्येक युग्म समांतर हो, प्रत्येक युग्म समांतर हो, वो क्या होगा, वो होगा समांतर चतुर्भुज। प्रत्येक युग्म समांतर, यहाँ पे क्या लिखे, भुजाओं का प्रत्येक युग्म, जिसका सम्मुख, जिसका ऐसे करके लिखा है, जिसका सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर हो। ये भुजा का युग्म समांतर है, और ये क्या है, समांतर है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। ठीक है, आइए इसका गुण पर बात करते हैं। तो पहला गुण इसका होता है, पहला गुण सम्मुख भुजा इसका क्या होता है, बराबर होता है। पहला गुण लिख लो, सम्मुख, सम्मुख,
सम्मुख भुजा क्या होता है इसका? सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा, भुजाएं बराबर, सम्मुख भुजा बराबर होते हैं, सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। दूसरा गुण होता है सम्मुख कोण भी इसका बराबर होता है। ये कोण क्या होता है? बराबर। ये भुजा क्या होता है? बराबर। ये भुजा क्या होता है? बराबर। ये कोण क्या होता है? यानी सम्मुख भुजा बराबर होता है और सम्मुख कोण भी बराबर होता है। इसका क्या होता है? सम्मुख कोण भी बराबर 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 होगा, बराबर होते हैं। ठीक है, ये होगा इसका दूसरा गुण। और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित, ये क्या है? इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है विकर्ण। ये जो कोना कोनी को जो मिला रहा है इसको क्या कहते हैं? इसको विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको विकर्ण कहते हैं। और ये दोनों विकर्ण आप देख सकते हैं बीच में क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी दो बराबर भाग में इसको बांट रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण का काम क्या है? विकर्ण, विकर्ण, विकर्ण दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित, समद्विभाजित, समद्विभाजित करता है। विकर्ण क्या करता है? एक दूसरे को, ये दोनों विकर्ण क्या करता है? एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। क्या करता है दोस्तों? समद्विभाजित करता है। ठीक है, इसको आप समझ लिए होंगे। इसके बाद आगे समझते हैं दूसरा चतुर्भुज। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी में और इसको बार बार आप पढ़ा कीजिए। ठीक है साथियों, इसको मिटाते हैं और आगे वाला जो दिया है उसको हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखने का कोशिश करते हैं। ठीक है, आप दूसरा गुण लिखो। ठीक है, इसको मिटा दिए, जगह यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम था इसलिए मिटा दिए। अब आ जाते हैं दूसरा गुण पे। दूसरा गुण क्या था इसका देख लेते हैं। आते हैं दूसरा गुण। दूसरा गुण में दिया है, आप समचतुर्भुज के बारे में समझेंगे। क्या समझेंगे? तो समचतुर्भुज। आइए लिखते हैं 2 नंबर वाला सम चतुर्भुज, समचतुर्भुज। आइए समचतुर्भुज का समझते हैं। समचतुर्भुज क्या होता है? समचतुर्भुज कैसे होता है? तो समचतुर्भुज ये वर्गाकार की तरह होता है और ऐसे करके जो है ये लंबा होता है। ठीक है, हल्का टेढ़ा है। तो ये क्या है? ये है समचतुर्भुज। सीधा नहीं दिया, हल्का क्या है? इधर टेढ़ा टेढ़ रखे, इसको भी ऐसे करके रखे हैं, झुका हुआ है। ठीक है, और ये ऊपर वाला भुजा थोड़ा भगा हुआ है, ये थोड़ा नीचे पीछे है। ठीक है, ये क्या है? समचतुर्भुज। एक समचतुर्भुज जिसकी भुजाएं क्या हो? सभी भुजाएं बराबर और बराबर माप की होती है। इसका जितना भी भुजा है ना, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा। अब वर्ग जानते हैं, वर्ग में क्या होता है? सभी भुजा बराबर होता है। तो वर्ग ये भी क्या है? वर्ग है। वर्ग को थोड़ा क्या क्या है? मान लेते कोई डिब्बा है, उसको नहीं हम उस पर भार देंगे तो उसका क्या होता है? वो मतलब घसक जाता है। तो थोड़ा सा ये क्या 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 हुआ? घसक गया, है ना? इसमें क्या होगा? इसको हम लिखेंगे एक चतुर्भुज, एक चतुर्भुज, एक चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं, जिसकी जिसकी सभी भुजाएं, जिसकी सभी भुजाएं, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? बराबर माप की हो, बराबर माप की हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम समचतुर्भुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? समचतुर्भुज कहते हैं। आइए इसका गुण की बात कर लेते। इसका गुण क्या है? तो पहला गुण है समांतर चतुर्भुज के सभी गुण क्या होते हैं? सभी गुण होते हैं। इसमें जितना भी गुण होता है ना, सारा गुण कितना किसका होता है? समांतर चतुर्भुज का। अभी जो पीछा पढ़े थे समांतर चतुर्भुज का, सभी गुण इसमें भी पाया जाता है। समचतुर्भुज में भी वही गुण पाया जाता है। ठीक है, जैसे उसमें क्या कौन सा था? उसका आमने सामने वाला भुजा बराबर या ये विकर्ण जो तो क्या था? वो एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहा था। इसमें भी वही होगा। तो पहला गुण लिखेंगे यहाँ पे, समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज
चतुर्भुज का सभी गुण होते हैं। ये पहला लिख दिए। और दूसरा गुण में हम लिखेंगे ये विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। इसका विकर्ण जो होता है ना, इसमें लंबवत होता है विकर्ण, ऐसा नहीं। अच्छा, इसको हम नामकरण भी कर सकते हैं। पी ए कुछ भी मान ले, पी क्यू आर और एस मान लेते हैं। ठीक है, पी क्यू आर एस मान लिए। इसमें क्या है, ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा सारा क्या है, बराबर है। ठीक है, ये आर दे दी। ठीक है, दूसरा गुण लिखेंगे इसमें कौन सा गुण, तो विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। इसका विकर्ण जो होता है, विकर्ण विकर्ण परस्पर विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। क्या होते हैं साथियों, लंब होते हैं। इसका कुल मिला के दो गो था, क्या था, गुण था इसका। ठीक है, ये दो क्या है, जरूरी है। पहला गुण तो यही है, समांतर चतुर्भुज का जितना भी गुण है सारा गुण इसमें पाया जाता है समचतुर्भुज में। दूसरा है गुण जो विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। कहते हैं कि इसको समचतुर्भुज, तो एक समचतुर्भुज जिसकी सभी भुजा बराबर हो, देख सकते चारों भुजा क्या है, इसका बराबर है। ठीक है, आइए इसको भी हम समझ लिए। अब आते हैं आयत के बारे में। आयत तो आप पढ़े होंगे, आयत तो पूरा इजी है, हार्ड नहीं है। तो आयत का ये समझने की कोशिश करते हैं। अब देख लेते हैं आयत क्या होता है। आयत पढ़ा रहे हैं तीसरा चीज, आयत। आयत क्या होता है साथियों, आयत हम किसको कहते हैं, इसका गुण के बारे में जानेंगे। आयत कैसे होता है, इसमें क्या होता है, आमने सामने का भुजा बराबर होता है। आमने सामने की भुजा बराबर होता है, यानी ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर। ठीक है, इसको भी हम मान लेते हैं, ए मान सकते हैं, इसको बी मान सकते हैं, इसको सी और इसको डी। आप चाहे कुछ भी मान सकते हैं, पी क्यू आर एस कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, एम एन कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं है। कोण समकोण, इसमें क्या होता है, जिसमें एक आयत में क्या होता है, एक कोण जो होता है ना समकोण होता है। एक कोण क्या होता है, ये समकोण होता है। एक कोण क्या होता है, समकोण होता है। समकोण हम किसे कहते हैं, मान लेते कोई रेखा है, उसके हम एक सीधा रेखा खींच देते, क्या है, ये समकोण है, समकोण है। यहाँ पे आप देख रहेंगे, ये भी क्या है, समकोण है। ये भी क्या है, समकोण है। ये भी क्या है, समकोण है। ये भी क्या है, समकोण। समकोण है तो कितना डिग्री का कोण बनेगा, जाहिर सी बात है कितना डिग्री का कोण बनेगा, ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, ये बनता है 90 डिग्री का कोण। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं इसका गुण क्या होता है। समांतर चतुर्भुज के सभी गुण इसमें होता है, जितना भी समांतर चतुर्भुज का गुण होता है ना, सब इसमें भी होता है। यानी इसमें हम लिखेंगे पहला गुण में, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का सभी गुण, समांतर चतुर्भुज का सभी गुण, इसमें क्या होता है, सभी गुण होता है, सभी गुण होते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या लिखेंगे, दूसरा इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रत्येक कोण समकोण होता है। अभी जो आपको बताया प्रत्येक कोण, ये भी कोण कितना डिग्री, 90 डिग्री। ये भी कितना डिग्री, 90 डिग्री। ये भी कितना डिग्री, 90 डिग्री। यानी प्रत्येक कोण, प्रत्येक कोण, प्रत्येक कोण क्या होता है, प्रत्येक कोण समकोण होता है। प्रत्येक कोण समकोण होता है या 90 डिग्री का होता है, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका तीसरा गुण हम क्या लिखेंगे, तो विकर्ण बराबर माप के होते हैं। अच्छा, ये विकर्ण जो खींचेंगे यहाँ से यहाँ तक, ये विकर्ण यहाँ से यहाँ तक जो विकर्ण खींचेंगे, ये विकर्ण इसका लंबाई और इसका लंबाई क्या होगा, बराबर होगा। तो विकर्ण की माप की लंबाई क्या होगा, ये बराबर होगा। विकर्ण की माप माप के लंबाई क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा। ठीक है, तो हम जान लिए कौन से, कुल मिला के ये 3 गुण है आयत के बारे में। ठीक है, आयत किसे कहते हैं, आयत किसे कहते हैं, चलिए हम वो भी लिख देते हैं। आमने सामने भुजा क्या हो, बराबर हो, तो उसकी क्या कहते हैं, हम आयत कहते हैं। आमने सामने की भुजा, आमने, यहाँ पे लिखेंगे आमने सामने, आमने सामने की भुजा क्या हो साथियों, तो बराबर हो। आमने सामने की भुजा बराबर हो तो क्या कहलाएगा, तो आयत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आयत कहलाएगा। ठीक है, आयत हम जान लिए।
अब इसके बाद जानेंगे वर्ग के बारे में। वर्ग क्या होता है आप इसको लिख लीजिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, नोट बना लीजिए और इसको पढ़िए, क्योंकि एक्सरसाइज 3.3 बनाना है तो पहले इसको समझना जरूरी है, नहीं तो हम कुछ बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। इसीलिए हमको क्या कर रहे हैं, वो थ्योरी पहले हम बता दे रहे हैं। ठीक है साथियों, चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं और अब हम बताएंगे कौन सा चीज, तो वर्ग बताएंगे। वर्ग क्या होता है, वर्ग। चलिए वर्ग के बारे में आज जानते हैं। वर्ग चौथा क्या है, तो वर्ग। वर्ग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं, और उसको क्या कहते थे, आयत को रेक्टेंगल, है ना, वर्ग यानी स्क्वायर। स्क्वायर। अब ये वर्ग क्या होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। वर्ग, वर्ग जिसका क्या हो, चारों भुजा बराबर। चारों भुजा, ये भुजा ये भुजा, अगर ये एक रहेगा तो ये भी एक रहेगा, ये भी एक रहेगा, ये भी दो, ये जीरो ये भी जीरो, ये भी जीरो ये भी जीरो, ये -5 ये भी -5 ये भी -5 ये भी 0.2 0.2 0.2 0.2, यानी सारा भुजा क्या है इसका, मतलब चारों भुजा क्या है इसका, बराबर है। ए मान लेते हैं इसको, बी मान लेते हैं इसको, सी या इसको डी। ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा क्या है, बराबर है। वर्ग के सभी भुजा क्या रहता है, वर्ग का सभी भुजा एक है जिसकी सभी बराबर हो। ठीक है, तो वर्ग का परिभाषा लिखेंगे, जिसका जिसका सभी भुजा बराबर हो, जिसका सभी भुजा बराबर हो, क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। चलिए इसका पहला गुण देखते हैं। समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज तथा आयत, आयत सभी के गुण इसमें मौजूद होते हैं। ये जो वर्ग होता है ना, इसमें देख लो, इसमें समांतर समांतर चतुर्भुज, इसमें समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, सम चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज तथा आयत, तथा आयत के सभी गुण पाए जाते हैं या होते हैं, लिख देते हैं, होते हैं। क्या कहलाएगा वो कहलाएगा वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, वर्ग कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। ठीक है, आइए हम लास्ट आ जाते हैं पतंग के बारे में। ये भी दिया रहता है चैप्टर में, एक्सरसाइज अगर 3.3 बनाएंगे तो उसमें पतंग के भी बारे में दिया है, तो उसको भी जानना बेहद जरूरी है साथियों। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहीं पे लिख देते हैं 5 में कौन सा है, पतंग। पतंग, आइए पतंग पहले चित्र बनाने का कोशिश करते हैं। पतंग का चित्र कैसे बनेगा, तो ऐसे, ज़्यादा हो गया, इसको और लेना पड़ेगा। ऐसे कर दिए, यहाँ से छोटा दिए और ऐसे करके ऐसे दिए। लगभग में ठीक ठाक नहीं है, गलत है, फिर भी चलो मान लेते हैं, थोड़ा गड़बड़ा गया। चलो और कोशिश करते हैं बनाने का। मिटाते हैं इसको, इसको क्या करते हैं, ऐसे और ये से, ये पतंग हो गया। और इसमें क्या होता है, पतंग में क्या होता है, पतंग में जो होता है ना, ये भुजा और ये भुजा क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर। और ये क्या होता है, बराबर। आप इसको ए मान सकते हैं, इसको बी मान सकते हैं, इसको सी मान सकते हैं, इसको डी मान सकते हैं। ठीक है, अब इसका एक चतुर्भुज जिसमें दो आसन भुजाएं के युग्म बराबर हो, पतंग किसे कहेंगे, तो पतंग कहेंगे एक चतुर्भुज, एक चतुर्भुज, एक चतुर्भुज जिसमें जिसमें क्या हो, दो आसन, दो आसन भुजाओं के योग, दो आसन भुजाओं के युग्म युग्म बराबर होते हैं। दो भुजाओं के युग्म क्या होते हैं, बराबर होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, उसे पतंग कहेंगे। आइए इसका गुण देख लेते हैं, पतंग का गुण देख लेते हैं। पतंग का पहला गुण है, विकर्ण एक दूसरे पर क्या होते हैं, लंब होते हैं। ये जो विकर्ण होते, देखिए ये क्या है, लंब है ना, एक दूसरा पर लंब है। ये क्या है, ये लंब है, ये भी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा।
विकर्ण एक दूसरे पे लंब होते हैं, विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, विकर्ण एक दूसरे, ठीक है साथियों, पर लंब होते हैं। क्या होते हैं? लंब होते, विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, पहला गुण। और इसका दूसरा गुण लिख लेंगे, इसमें कौन सा गुण लिखेंगे दूसरा में? एक विकर्ण, एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को क्या करेगा? समद्विभाजित करेगा। यहाँ पर देख सकते हैं समद्विभाजित कर रहा है ना, दो बराबर भाग में बांट रहा है ना, तो क्या कर रहा है? एक विकर्ण, इसमें लिखेंगे एक विकर्ण, एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को क्या कर रहा है? तो समद्विभाजित, समद्विभाजित, समद्विभाजित कर रहा, कर रहा, समद्विभाजित, समद्विभाजित करता है, कर रहा है ना, करता है। क्या लिखेंगे? करता है। और तीसरा गुण इसका लिखेंगे, तीसरा गुण लिखेंगे इसमें आकृति के जो दिया रहता है, तीसरा यही गुण होता है। तो एम, एम होता है कोण बी, एम कोण बी, इसमें हम एम एम, चलो ये छोड़ दो, ये कुछ नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के इतना गुण पाया जाता है। अभी हम कितना बात बताए हैं? 5 तो बात बताए हैं, जो एक्सरसाइज नंबर 3.3 के लिए बहुत जरूरी है। तो जितना भी स्टूडेंट है सारा ये गुण को समझ गए होंगे। कोई अगर दिक्कत आए, कोई अगर समस्या आए तो आप कमेंट करिए, ताकि उस वीडियो क्या करें, उसके हम एक वीडियो बना देंगे, ठीक है साथियों। अभी तो मैं लाइव नहीं दे पा रहा हूँ, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है, यहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा इशू रहता है, तो आप लोग क्या करिए, सपोर्ट करिए, ताकि हम क्या करें यहाँ पे उस तरीका से व्यवस्था करा पाए। और अपना बहुत जल्द हम डिजिटल बोर्ड भी लगाएंगे, आप लोग का सपोर्ट चाहिए। हम क्या करेंगे, डिजिटल बोर्ड लगवाएंगे और आप लोग को क्या इसी तरीका से हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। तो मेरे चैनल को क्या करिए, आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि पढ़ना क्या होता है ना, पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छा से कीजिए, वरना मत करिए, ठीक है। पढ़ाई से कोई मजाक नहीं होना चाहिए, मजाक में पढ़ाई करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। बस क्या करना है, इतना सिंपल है। अभी आप देख लीजिए, जो भी किसान है, जितना धूप है, 35 डिग्री 80 डिग्री का टेम्परेचर में कुदाल लेके क्या करता है, खेती वगैरह से करता है। मगर हम क्या करते हैं, घर में बैठ के फैन वगैरह लगा के क्या करते हैं, बस पढ़े तो सकते, इतना तो कर सकते हैं यार। अगर आप अभी से मेहनत नहीं करते हो, आगे बहुत समस्या आने वाला है, ठीक है। मेहनत करो, मेहनत करना बहुत जरूरी है, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ अपने बात को क्या करते हैं, यही समाप्त करते हैं। और ये चैप्टर जो है 3.3, इसको हम कल बताएंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद सभी को।